होता है। तो एक हुआ था 2016 के आसपास, एक हैकर था, उसने बोइंग के इसी मॉडल को जो क्रैश हुआ, इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू इसका थ्रस्ट कंट्रोल कर दिया था। और थ्रस्ट वही होता है जिसे टेक ऑफ के टाइम पर चाहिए होता है। सो वो सारी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो बंदा जेल चला गया। लेकिन फिर बोइंग ने एक पैच रिलीज़ किया, अपडेट किया। तो उन्होंने कहा कि हम इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो कंट्रोलर सिस्टम है फ्लाइट का, उसको अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ये हो सकता है कि हर एक फ़्लाइट में ये पैच अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि कई बार मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, कई बार उस अपडेट के कारण कुछ इशू आ जाते हैं तो रिवोक कर देते हैं, बहुत कुछ होता है सॉफ्टवेयर्स के केस में। से आपके फ़ोन में कोई पैच अपडेट किया, पता पड़ा फ़ोन में कुछ और नया इशू आ गया, नया प्रॉब्लम आ जाता है, है ना। तो उस तरह की सिचुएशंस में हम रिवोक कर देते हैं, और वो वल्नरेबिलिटी रहेगी सिस्टम में जब तक वो प्लेन रहेगा। अब ये तो नहीं पता कि इस प्लेन में वो पैच अपडेट हुआ था नहीं हुआ था। जैसे कि अभी एयरबस के संग ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ प्लेन अपने हॉल्ट करा दिया कि भाई इनमें कुछ एक पैच अपडेट होना है। मतलब कुछ ऐसी क्रिटिकल बात है जिसके लिए वो आप ये रिस्क लेने को तैयार हो कि पूरा बिजनेस हैम्पर कर जाए। करीब 3000 प्लेन रोके गए अभी इंडिया में जो नहीं यूज़ हो पा रहे हैं। जब पैच अपडेट होगा तब यूज़ होंगे। तो ये सिचुएशन ये हमें बताती है कि देयर इज़ ऑलवेज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि ये अटैक एक साइबर अटैक हो। और यदि कोई ये सब जानता था कि ये बोइंग के सिस्टम में वो पैच अपडेट नहीं है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू थ्रस्ट अपडेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल कर सकता कि टेक ऑफ के टाइम पर उसको उतना मिले ना थ्रस्ट और वो गिर जाए। अभी होता है। तो एक हुआ था 2016 के आसपास, एक हैकर था, उसने बोइंग के इसी मॉडल को जो क्रैश हुआ, इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू इसका थ्रस्ट कंट्रोल कर दिया था। और थ्रस्ट वही होता है जिसे टेक ऑफ के टाइम पर चाहिए होता है। सो वो सारी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो बंदा जेल चला गया। लेकिन फिर बोइंग ने एक पैच रिलीज़ किया, अपडेट किया। तो उन्होंने कहा कि हम इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो कंट्रोलर सिस्टम है फ्लाइट का, उसको अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ये हो सकता है कि हर एक फ़्लाइट में ये पैच अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि कई बार मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, कई बार उस अपडेट के कारण कुछ इशू आ जाते हैं तो रिवोक कर देते हैं, बहुत कुछ होता है सॉफ्टवेयर्स के केस में। से आपके फ़ोन में कोई पैच अपडेट किया, पता पड़ा फ़ोन में कुछ और नया इशू आ गया, नया प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो उस तरह की सिचुएशंस में हम रिवोक कर देते हैं, और वो वल्नरेबिलिटी रहेगी सिस्टम में जब तक वो प्लेन रहेगा। अब ये तो नहीं पता कि इस प्लेन में वो पैच अपडेट हुआ था नहीं हुआ था। जैसे कि अभी एयरबस के संग ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ प्लेन अपने हॉल्ट करा दिया कि भाई इनमें कुछ एक पैच अपडेट होना है। मतलब कुछ ऐसी क्रिटिकल बात है जिसके लिए वो आप ये रिस्क लेने को तैयार हो कि पूरा बिजनेस हैम्पर कर जाए। करीब 3000